जान सकते हैं एमआईटी को। आ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो तीन ऑप्शन से जाता हूँ। पहला ऑप्शन कॉइन मार्केट कैप से ही चलते हैं। कॉइन मार्केट कैप यहाँ से चलते हैं। यहाँ से दो चीज़ों को देखते हैं कॉइन मार्केट कैप पर। तो अभी एक चीज़ अभी अभी थोड़ी समय पहले हुआ है, लगभग 40 पे जाके टच करके आया है, यानी 40 के आसपास चल रहा है। तो पहला तो ये आप आज के लिए गुड न्यूज सबके लिए है कि एमआईटी ने अभी 6 महीने में सबसे ज्यादा हाई आज हाई बनाया। आज अपना लगभग 39 समथिंग, ये यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा होगा, लगभग ये 40 के आसपास आज जाना है इसको। तो 40 4 गुने का रिटर्न ये एमआईटी ने पिछले 15 दिन में दे दिया, 400% का रिटर्न। तो ये एमआईटी का अपना परिचय है। एक महीने में देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा होगा 225, लेकिन कॉइन मार्केट कैप में 100% अपडेट डाटा नहीं हो पाता है। तो ये एक्चुअल में है रिटर्न 15 दिन का 400% है। ये तो इसका ग्रोथ दिख रहा है, और कॉइन है तो उसका अप एंड डाउन लगा रहता है। तो फिलहाल इसको प्रॉपर समझते हैं क्या है एमएमआईटी। तो एमएमआईटी एक टोकन है जो कि वेब 20 ब्लॉकचेन के ऊपर बना है, बीएनबी के ऊपर बना, बीएनबी प्लेटफॉर्म पे। आप यहाँ देखें बीएससी स्कैन वेब 20 बीएनबी का ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर बना टोकन है एमएमआईटी। और ये वेब 20 यहाँ दिख रहा है, मीम टोकन है ये। और मीम टोकन की खासियत ये होती है कि मीम टोकन जो है बहुत जल्द ज्यादा आपको रिटर्न देने के लिए माने जाते हैं। सबसे ज्यादा रिटर्न देने के लिए माने जाते हैं मीम टोकन। मीम टोकन में लाभ भी ज्यादा होता है, नुकसान भी ज्यादा होता है, दोनों चीजें हैं। मीम टोकन ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, दोनों होता है। लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न मीम टोकन ने ही आज तक दिया है। क्रिप्टो इंडस्ट्री को पिछले 6-7 साल से, 5 साल से मीम टोकन ही चला रहे हैं ग्रोथ देके। तो एमएमआईटी 2100 ट्रिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। आप देखें 2100 ट्रिलियन सप्लाई टोटल, इसको आप बराबर देखते रहें, ये सप्लाई बढ़ने वाली नहीं, एक बार 2100 ही ट्रिलियन रहने वाली है, क्योंकि प्री माइन है ये। ऑलरेडी 2100 माइन होके बढ़ा हुआ है 2100 ट्रिलियन। होल्डर्स की संख्या, ये भी आज की डेट में गुड न्यूज है हम सबके लिए। हम सब एमआईटी लवर्स, एमआईटी होल्डर्स, एमआईटी आर्मी के लिए गुड न्यूज है कि हमारे होल्डर्स की संख्या कल की डेट में 36,000 समथिंग थी, आज की डेट में 37,000 हो गई है। और 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक हम लोग टारगेट बना के ये अपनी संख्या को 40,000 कर सकते हैं। 40,000 होल्डर्स की संख्या, हम लोग का टोटल एटलीस्ट टारगेट है 1 लाख होल्डर्स की संख्या। और ये जेन्युइन है दोस्तों। देखिए, होल्डर्स की संख्या एयर ड्रॉप के माध्यम से लोगों को गिव अवे करके भी बढ़ाई जाती है, लेकिन ये जो संख्या बढ़ रही है ये एकदम जेन्युइन बढ़ रही है। ये वो होल्डर्स बढ़ रहे हैं जिनके एड्रेस पर 10, 20, 50, 100, 2,000, 5,000 डॉलर का एमआईटी है। तो अभी 37,000 हो चुके हैं, और इस दिसंबर 31 तक का टारगेट हम लोग का 40,000 होना चाहिए, 40,000 होल्डर। बाकी एटलीस्ट टारगेट अपना है 1 लाख होल्डर्स। टोटल ट्रांजेक्शन 9,16,725 ट्रांजेक्शन अब तक एमआईटी में हो चुका है। प्राइस इम्पैक्ट 11%, आज की डेट का भी प्राइस इम्पैक्ट है। कल आपको देखे होंगे, कल 10% प्राइस इम्पैक्ट था। 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा 15% प्राइस इम्पैक्ट था। उसके एक दिन पहले आपने देखा -5% प्राइस इम्पैक्ट था। तो वैसे आज 3 दिन लगातार हो गया जब ये लगातार 10-11% के आसपास प्राइस इम्पैक्ट दिखा रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई, जिस तरीके से जितना परसेंटेज प्राइस ग्रो करेगा उतना परसेंटेज सर्कुलेटिंग सप्लाई भी ग्रो करेगा। तो ये आप देखेंगे 0.4 के आसपास चल रहा है, तो ये 70 लाख डॉलर का है। 0.1 था तो उसके अकॉर्डिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई घट रही है, क्योंकि 0.4 है। 0.1 के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने शुरू किया था तो लगभग ये था 20 लाख डॉलर। 0.1 के अकॉर्डिंग 20 लाख था, तो 0.4 के अकॉर्डिंग 80 लाख डॉलर होना चाहिए। इसका मतलब 70 लाख दिखने का मतलब है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट से कम हो रही है। ये चीज को आप जितने भी को होस्ट हैं आप लोग इस चीज को बताएंगे, समझ पा रहे हैं ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूँ सर्कुलेटिंग सप्लाई। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर्कुलेटिंग सप्लाई हम लोग इसको तब से ध्यान दे रहे हैं जब ये 0.1 पर था। तो 0.1 पे जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो लगभग 20 लाख डॉलर थी। तो 0.4 पर ये सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी दिखनी चाहिए? 0.4 पर ये सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखनी चाहिए 80 लाख डॉलर। तो 80 लाख डॉलर सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं है, इसका मतलब है 10 लाख डॉलर स्टेक हो चुका है, यानी कि वो सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट से गायब हो चुकी है। तो यही हमारा टारगेट होना चाहिए
कि ये सर्कुलेटिंग सप्लाई 10% से ज्यादा ना रह जाए, यानी कि आज की डेट में इसका 10%, जितना भी दिख रहा है इसका 10%, अप्रॉक्स 1% टोटल सप्लाई ना रह जाए। 1% कितना होगा? 0.4 पर रेट चल रहा है, 2100 ट्रिलियन है, तो 21.4 उसको इंटू कर देंगे तो मल्टीपल कर देंगे तो लगभग 8,40,000 से ज्यादा सप्लाई यहाँ ना रह जाए, ये हम लोग का टारगेट है। यानी जहां पर रेट होगा उसके अकॉर्डिंग टोटल सप्लाई का 1% से ज्यादा सप्लाई सर्कुलेटिंग में ना रहे, ये हम लोग का टारगेट चल रहा है। और ये आज की डेट में हम लोग अपने टारगेट में 10 लाख सप्लाई यहाँ से कम कर चुके हैं। लगभग 10% मार्केट में हमेशा रहता था, अभी 9% से भी कम यहाँ पर है। अभी सर होल्डर्स की संख्या बात करेंगे, थोड़ा सा कॉइन को और समझ लें। ये कॉइन क्यों मजबूती से ऊपर जा रहा है? इसलिए मजबूती से ऊपर जा रहा है, और इसलिए मजबूती से ऊपर जाता रहेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा लॉक है या स्टेक है। तो आप यहाँ देखेंगे 50% यहाँ लगभग स्टेक है, और ये 10% भी लॉक है, ये 7% लॉक है, ये 5% लॉक है, ये भी 5% लॉक है, ये 4% स्टेक होना है, ये भी, ये वेक्सी पर है, ये भी 2% आपका लॉक है या स्टेक है। अच्छा, ये 2% हम लोग, हाँ कंग्रेचुलेशन एक बात का और भी, ये टोटल सप्लाई का 2% हम लोगों ने पिछले 2 महीने के अंदर, 2.5 महीना हो रहा है, पिछले 2.5 महीने के अंदर टोटल सप्लाई का 2% स्टेक कर डाला। और ये इसमें सबसे बड़ी न्यूज ये है, सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि 0.5% ही कर पाए थे 2 महीने में, इधर 10 दिन में 1.5% कर डाले। तो 10 दिन में 1.5% कर डाले, और 1.5 महीने में 0.5%, आधा परसेंट सप्लाई लॉक थी, तो 2% सप्लाई लॉक है। और ये जो 2% दिख रहा ना, उसको यहाँ पर लाना है, सेकंड पोजीशन पर लाना है। बस ये सेकंड पोजीशन पर गया तो बहुत से लोगों की पोजीशन सेकंड नहीं होगी, 100 गुने पर चली जाएगी। मेरे कहने का मतलब अगर आप समझ रहे होंगे, तो ये लॉक, ये जो एड्रेस है 2% जो स्टेक हुआ है, ये जिस दिन सेकंड पोजीशन पर गया, यानी कि 10% से ऊपर हो गया, उस जाते जाते बहुत से लोगों की पोजीशन 1 से 100 गुने पर पहुंच जाएगी। तो ये अपना टारगेट होना चाहिए सर। और मैं ये कहता हूँ कि अपनी कम्युनिटी इतनी दमदार है, इतनी जबरदस्त है, इतनी लाजवाब है कि जो भी टारगेट दिया जा रहा है वो टारगेट को कंप्लीट कर रही है, और इसलिए शायद सब लोग मिलके लड़ रहे हैं, और सब लोग मिलके जीत रहे हैं, इसलिए सब लोग मिलकर बहुत खुश भी हैं। आज के डेट में हम लोग का डेली स्टेकिंग का टारगेट भी लोग उसको 24 घंटे के टारगेट को 12-15 घंटे में कंप्लीट कर ले रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर ये रहा है एमआईटी का परिचय, और इसमें और भी कुछ अगर जानना है तो ग्रुप में आप ज्वाइन है, तो वो आप ग्रुप में क्वेरी करेंगे तो डॉक्टर साहब हैं, वो तुरंत इमीडिएट आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपकी रिप्लाई कर देंगे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी 13-14 साल से चल रहा है, कोई भी इसको समझ नहीं पाया, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको 1 मिनट में इसको 1 दिन में समझा सकते हैं। ये बिल्कुल इसमें उतरने का विषय है, डूबने का विषय है, जाने का विषय है। इसमें मतलब इसमें डूब जाइए, उतर जाइए, खो जाइए, तो जाके आप इसमें कुछ पाएंगे। ये मतलब समुद्र की आखिरी गहराई तक उतरना पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे सीखते रहिए, जितना सीखेंगे। मैं ये बराबर 2 साल से अपने लोगों को बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में जो सीखेगा वही पैसा कमाएगा, जो सीखेगा वही पैसा कमाएगा, जो नहीं सीखेगा वो पैसा कमाएगा। तो जरूरी नहीं सब लोग मास्टर पैदा होते हैं, लेकिन अगर आप सीखते हैं तो मास्टर एक दिन बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीखा जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि हम करके सीख सकते हैं। तो आइए सर, ये तो रहा एमआईटी का परिचय, बाकी और भी थोड़ा थोड़ा एमआईटी को जानते हैं। इसके पहले जानते हैं प्रेजेंटेशन क्या है, एमआईटी का प्रेजेंटेशन, स्टेकिंग का प्रेजेंटेशन। तो स्टेकिंग स्लाइड शो हो रही सर एनीबॉडी? जी सर। थैंक जी यू सर। सर। तो ये एमआईटी का परिचय सर, थोड़ा मेरे शब्दों में एमआईटी तो आपने ब्लॉकचेन पे देखा। दूसरा, एमआईटी फर्स्ट फ्रूट वर्ल्ड फर्स्ट मीम टोकन है। एमआईटी दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन है, पहला इसका परिचय है। दूसरा, सेकंड इसका परिचय है, एमआईटी पहला मीम टोकन है जिसका खुद का ब्लॉकचेन है। सॉरी, एमआईटी पहला मीम टोकन है जिसका खुद का वेब3 डोमेन है। ये वेब3 डोमेन क्या है? ये वेब3 डोमेन जो हम अभी ये यूज करते हैं वेबसाइट, ये सभी वेब2 यूज करते हैं लेटेस्ट। ये सब सेंट्रलाइज साइट होती हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप्ड जो साइट होती है, ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप जो डोमेन होता है, उसको ब्लॉकचेन वेब3 डोमेन बोलते हैं।
तो वेब3 का जमाना आ रहा है, ऐसा आप सुन रहे होंगे। तो वेब3 डोमेन यानी डॉट ईटीएच इथेरियम ने पहले शुरू किया, डॉट बीएनबी सेकेंड, डॉट एआरबी तीसरे नंबर पे, इसके बाद एमएमआईटी ने दिया डॉट एमएमआईटी। अभी मीम मीम टोकन में एमएमआईटी सबसे पहले डॉट एमएमआईटी लाके वेब3 डोमेन लॉन्च किया। सब दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर मीम क्वाइन शिबा ने अभी 1 महीने पहले वेब3 डोमेन लॉन्च किया, और एमएमआईटी ने 4 महीना पहले 5 महीना पहले वेब3 डोमेन लॉन्च किया। तो आप समझ सकते हैं कि एमएमआईटी वो टोकन है जो अपना वेब3 डोमेन मीम होते हुए वेब3 डोमेन पहली बार दिया। और चौथा पॉइंट है कि एमएमआईटी ऐसा मीम टोकन है जिसमें 90% सप्लाई लॉक है, 90% सप्लाई लॉक है। अभी तक इतना ज्यादा सप्लाई लॉक होने का कोई भी टोकन नहीं है मीम में। दूसरा, मैं मीम की बात कर रहा हूँ, बाकी और मैंने सर्च नहीं किया, बाकी प्रभात सर बताएंगे सर्च करके। पांचवा पॉइंट, चौथा ये पांचवा पॉइंट, ये पहला स्टेब्लिश मीम टोकन है, वर्ल्ड का पहला स्टेब्लिश मीम टोकन है जो कि बिना बुल रन के पहले, बुल रन में तो सबको ही प्रॉफिट देता है, बिना बुल रन के 8800% का रिटर्न दिया है। तो ये इसके 5 सॉलिड परिचय हैं जो एकदम जिसके ऊपर हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। और इस सेशन अगर हो सकता है तो 1-2 हो सकता है, 1-2 अपवाद हो सकता है कि कोई और हो, लेकिन ऐसा बहुत ही कम। चलिए हम लोग मार्केट में हैं, कोई होगा तो खोज के आज नहीं तो कल निकल जाएगा। फिलहाल ये 5 परिचय है एमएमआईटी का जो कि बहुत ही डिफरेंट है। और एमएमआईटी का एक परिचय और भी है कि ये पहला टोकन है जिसके साथ दुनिया की सबसे ज्यादा ऑफलाइन कम्युनिटी जुड़ी हुई है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है सर? इसको जानने के लिए मैं सभी लोगों को बोलूंगा, जो भी लोग क्रिप्टो में पैसा बनाना चाहते हैं, जो लोग क्रिप्टो में करियर चाहते हैं, जो लोग अपने फ्यूचर को डेवलप करना चाहते हैं, जो लोग मिडिल से अपर में रिच में जाना चाहते हैं, वो सब लोग को क्रिप्टो जानना चाहिए क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो इसके लिए उनको यूट्यूब पर जाके क्रिप्टो करेंसी को जानना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी को सीखना चाहिए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसको लोग 13 साल से सीख रहे हैं और अभी भी सीख नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको 1 घंटे में नहीं बता पाऊंगा, फिर भी मैं कहूंगा कि आप अपने तरीके से जानिए, देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या है ये यूट्यूब पर। हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क, कैसे करता है, ये भी आप जाके सीखिए। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी डिमांड और सप्लाई के ऊपर वर्क करता है। डिमांड और सप्लाई, जैसे पूरी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू डिमांड और सप्लाई की वजह से घटती बढ़ती है। जैसे जमीन पूरी दुनिया में लिमिटेड है, यानी कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, और आए दिन जमीन की डिमांड बढ़ रही है। लोगों को घर बनवाने के लिए चाहिए, लोगों को अस्पताल बनवाने के लिए चाहिए, स्कूल बनवाने के लिए चाहिए, खेती करने के लिए चाहिए। इसकी डिमांड क्रिएट हो रही है, सप्लाई लिमिटेड है, इसकी वजह से जमीन की वैल्यू आए दिन बढ़ती चली जा रही है। सेम कॉन्सेप्ट पे लॉन्च हुआ है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जिस दिन बनता है उसी दिन उसकी सप्लाई निर्धारित की जाती है, सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, और इसके बाद उसकी डिमांड क्रिएट की जाती है मार्केटिंग करके। उसकी डिमांड क्रिएट की जाती है, उसके ऊपर यूटिलिटी लाके उसकी डिमांड की क्रिएट की जाती है फंडामेंटल डेवलपमेंट करके। तो इन तरीके से डिमांड क्रिएट की जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई चूंकि लिमिटेड होती है इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और फिर सप्लाई जब मार्केट में ज्यादा चली जाती है तो मार्केट से सप्लाई कम करने के लिए इसके ऊपर बर्निंग मैकेनिज्म लगता है, कॉइन को बर्न किया जाता है। सप्लाई कम करने के लिए स्टेकिंग की जाती है, सप्लाई कम करने के लिए यूटिलिटी लाई जाती है। इसकी वजह से जैसे जैसे सप्लाई कम होती है डिमांड बढ़ता है, इसका वैल्यू बढ़ता चला जाता है। तो सेम एक मैकेनिज्म काम करता है जिसके ऊपर स्टेकिंग सबसे ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा है, और ये आप सभी लोग देख पाएंगे। इसलिए पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसी, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, उन सब में चाहे वो फंडामेंटल डेवलपमेंट हो या ना हो, चाहे यूटिलिटी हो या ना हो, या बर्निंग हो या ना हो, लेकिन स्टेकिंग सभी कॉइनों के साथ होती है। चाहे वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे स्टेकिंग कराते हो, चाहे डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग कराते हो, लेकिन दुनिया के जितने भी कॉइन है सबके साथ स्टेकिंग होती है। क्योंकि स्टेकिंग वो माध्यम है जिससे मार्केट की सप्लाई कम होती है और डिमांड हमेशा बढ़ा बढ़ा के उसकी वैल्यू को बढ़ाया जाता है, वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये सर फंडा, ये मेन फंडा है जिसको मैं समझ पाया, और जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग समझे कि क्यों रेट बढ़ जाता है। तो टॉप अच्छा, क्रिप्टो करेंसी क्यों, एक क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी क्यों, क्रिप्टो करेंसी कितने दिन के लिए? तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी इसलिए कि क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा रिटर्न देने के मामले में जाना जाता है, और सबसे पहला करेंसी है बिटकॉइन। और बिटकॉइन को लेकर समझते हैं कि क्यों लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं।
तो बिटकॉइन लॉन्च हुआ था $0.1 का 2009 में, और ये अराउंड 7,33,511% का रिटर्न इसने दिया 15 साल में। ओवरऑल 7,325 गुने का रिटर्न बिटकॉइन ने 15 साल में दिया। पीक इसका रहा $68,000, अभी चल रहा है 43,000 समथिंग के। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी क्यों और कितने दिन के लिए? देखिए, यहाँ पर एक चीज स्पष्ट हो जाती है, क्रिप्टो करेंसी ना 2 गुने के लिए, ना 4 गुने के लिए, ना 5 गुने के लिए, ना 10 गुने के लिए। क्रिप्टो करेंसी 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000 गुने के लिए। क्रिप्टो करेंसी ना 1 महीने के लिए, ना 2 महीने के लिए, ना 5 महीने के लिए, ना 1 साल के लिए, ना 2 साल के लिए। क्रिप्टो करेंसी कम से कम 3 साल, 5 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, या ज्यादा से ज्यादा जितना आप होल्ड कर पाए उसके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा के क्रिप्टो करेंसी में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी 2-4 गुने के लिए नहीं है, क्रिप्टो करेंसी 10, 20, 50, 100, 1000 गुने के लिए। अब क्रिप्टो करेंसी आपको महीना, 2 महीना, 4 महीना, 2 साल, 2 साल के लिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तब जाके आपका मन मुताबिक आपको रिटर्न यहाँ पर पाएंगे, वो पैसा बना पाएंगे जो शायद खर्च ना कर पाए। ये वो टाइम देंगे जो शायद टाइम लोग नहीं देना चाहते हैं। इथेरियम लॉन्च हुआ था $0.31 का अगस्त 2014 में, और 6,33,445% का इसने रिटर्न दिया 10 साल में। तो 10 साल बहुत ज्यादा होता क्या? नहीं, 10 साल हमारे आपके सामने देखते देखते गुजर गया, और 10 साल का रिटर्न है 6,334 गुने का। पीक इसका रहा 4800, और आज के रेट में ये चल रहा है 2200-2300 के आसपास। तो अब यहाँ से एक चीज और समझेंगे कि देखिए, 10 साल में इथेरियम ने 6,333 गुने का रिटर्न दिया, लेकिन क्या 1 साल में? तो 1 साल में इस हिसाब से तो 6,334 गुने का 10 साल में दिया, तो औसत निकल के आता है 1 साल में 600 गुने का दिया होगा, तभी तो 10 साल में 6,000 गुने का दिया। ऐसा नहीं है। 1 साल पहले जिन लोगों ने इथेरियम में पैसे लगाए थे उनका पैसा 25% माइनस में है। आज 2 साल पहले जिन लोगों ने पैसा लगाए थे उनका पैसा 50% माइनस में है। 3 साल पहले, 4 साल पहले जो लोग पैसा लगाए होंगे इथेरियम में, वो आज 10, 20, 50 गुने प्रॉफिट में होंगे। लेकिन 5 साल, 7 साल, 10 पहले जो लोग लगाए होंगे वो 1000 गुने प्रॉफिट में होंगे, और 10 साल पहले जो लोग लगाए होंगे वो 6,334 गुने प्रॉफिट में होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि स्पष्ट कि कम समय में आपका पैसा डाउन भी हो सकता है, आपका पैसा घट भी सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पैसा प्रॉफिट में जाता ही जाता है। बीएनबी जो कि आज के डेट में एमएमआईटी के अकॉर्डिंग, एमएमआईटी ने 12% का रिटर्न दिया, बीएनबी ने भी आज 12% का रिटर्न दिया। $0.1 का बीएनबी शुरू हुआ था 2017 में। 7 साल का बीएनबी का कैरियर है। $690 इसका हाईएस्ट था, आज के डेट में $300 के आसपास चल रहा है। तो बीएनबी ने अभी भी 690 पे जो लोगों ने लिए होंगे उनका 300 चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि 1 साल में लगभग 30 से 40% लॉस में होंगे लोग। 2 साल में 50% लॉस में होंगे। लेकिन वहीं पर 3 साल, 4 साल की बात कर ले तो 10, 20, 50 गुने प्रॉफिट में होंगे, और 7 साल की बात कर लेते हैं तो 2,216 गुने, यानी कि 2,30,609%। तो 2,216 गुने प्रॉफिट में होंगे। 2,000 गुने का रिटर्न 7 साल में, ना कि 2 साल में, 1 साल में। तो यहाँ से भी एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि क्रिप्टो करेंसी कितने समय, कितने दिन के लिए। अभी जो हमने बात किया बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, इनके ऊपर फंडामेंटल डेवलपमेंट कॉइन है, इनके ऊपर तमाम प्रोजेक्ट हैं। लेकिन हम बात करते हैं मीम कॉइन की, सीबा। तो मीम कॉइन में सीबा कॉइन, हम मीम की चर्चा करेंगे तो मीम से मीम की तुलना करते हैं। तो सीबा कॉइन $0.8x01 का स्टार्ट हुआ था 2020 में। पीक इसका रहा 4x088, यानी कि 4 साल में इसने जो रिटर्न दिया था 81,32,000% का रिटर्न दिया था। और गुने की बात करें तो 81,320 गुने का रिटर्न सीबा ने 4 साल में दिया। अभी आप यहाँ पर फिर एक बात समझ लें कि सीबा कॉइन में 1 साल पहले जो लोग पैसा लगाए होंगे उनका पैसा 5 गुना ज्यादा माइनस में होगा, यानी कि $1,000 $200 दिख रहा होगा, और 2 साल पहले जो लोग पैसा लगाए होंगे उनका पैसा 10 गुना माइनस में है, यानी कि $100,000 वाले को $100 दिख रहा होगा, लेकिन 3 साल पहले जो लोग पैसा लगाएंगे वो 100 गुने प्रॉफिट में होंगे, तो 200 गुने प्रॉफिट में होंगे। 4 साल पहले जो लोग पैसा लगाए होंगे वो 80-81,000, यानी कि हजारों गुने के प्रॉफिट में होंगे। तो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी कम से कम 4 साल के लिए
क्रिप्टो करेंसी 4 साल से एबव के लिए, और दूसरा क्रिप्टो करेंसी कम से कम 10, 20, 50, 100, 1000 गुने के लिए। तो एमएमआईटी की बात करते हैं। एमएमआईटी मीम टोकन है, और मीम टोकन में सीबा की जैसे हमने बात किया, तो एमएमआईटी बुलरन के पहले, सीबा का जो रिटर्न है वो बुलरन का है। एमएमआईटी बुलरन के पहले 8800% का रिटर्न दिया, मात्र 8800% का, और 1 साल का कॉइन है। तो 8800% 1 साल बुलरन के पहले दे दिया है। अभी सामने 1-1.5 साल के अंदर बुलरन है, हाल्विंग के बाद बुलरन आ जाता है, तो 4-6 महीने के आसपास। तो 1 से 1.5 साल में बुलरन है, तो आप समझ सकते हैं कि सीबा एमएमआईटी का ग्रोथ क्या जा सकता है। 4 साल अभी होगा 2.5 साल में, अभी 1.5 साल हुआ है, 8800% का इसने रिटर्न दिया है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। बाकी जितने भी कॉइन है वो सबकी स्टेकिंग चलती है, बिटकॉइन से लेके बिटकॉइन, बीएनबी, इथेरियम, सीबा, और 4% से 15% का स्टेक रिवार्ड आता है एनुअल, सालिना। एमएमआईटी आपको ऑफर करता है 36% से लेके 55% तक एपीआर, सालिना रिटर्न, 36% टू 55%। आइए सर, एमएमआईटी इकोसिस्टम ये क्या कहता है। एमआईटी वो मीम टोकन है जिसका खुद का इकोसिस्टम भी है। ये भी अपना एमआईटी का एक परिचय है, और इतने सारे प्लस पॉइंट होने की वजह से आज एमआईटी मार्केट अप जाए डाउन जाए, लेकिन एमआईटी अच्छा ग्रोथ दे रहा है। मैंगो चेन, मैंगो ब्लॉकचेन, इसका खुद का मैंगो ब्लॉकचेन है। इसके ऊपर वेब3 डोमेन डेवलप है, डाट एमआईटी वेब3 डोमेन, मैंगो वैलेट, मैंगो स्वैप, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मैंगो स्वैप, ये इसके प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा हाउ टू यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट लेने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी बाई करना होता है, होल्ड करना होता है, एंड स्टेक करके ले सकते हैं या फिर ट्रेड करके ले सकते हैं। लेकिन होल्ड और ट्रेड में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, तो क्रिप्टो करेंसी को तो बहुत लोग जानते हैं, और बहुत लोगों ने इसको लिया भी है, और बहुत लोगों ने होल्ड भी किया है। लेकिन होल्डिंग में देखा गया है 99.9% की कहानी ये होती है कि एक लंबे समय होल्ड करने के बाद, इंतजार करने के बाद, लोग जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर निकाल देते हैं, इसके बाद उनके पास अगले 2-4 महीने बाद एक स्क्रिप्ट रहती है कि काश मैं अगर 2-4 महीने और रुक गया होता तो आज मैं 10-20 गुने के प्रॉफिट पर होता। क्योंकि अक्सर लोग जो है बढ़ने के पहले ही निकाल देते हैं, तो होल्ड नहीं कर पाते। होल्ड करने के लिए तो लेते हैं, लेकिन थक जाते हैं और निकाल देते हैं। तो होल्ड ना कर पाए आप, और उसके लिए मैं एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई जैसे ही हमारा प्रॉफिट हमारी नजरों के सामने 2 से 3 गुना होता है, हमारा शरीर गर्म होने लगता है। क्यों निकाल देते हैं? इसलिए निकाल देते हैं कि हम ज्यादा प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जैसे ही हमारा प्रॉफिट हमारी नजरों के सामने 2-3 गुना होता है, तो हमारा शरीर गर्म होने लगता है। 3 से 4 गुना होता है तो बीपी हाई होने लगता है। 5 से 7 गुना होते होते हम उसको ऐसे ही निकालते जैसे सुबह मलमूत्र निकालते हैं, यानी कि हमको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, रोक ही नहीं पाते, उसको सेल कर देते हैं। और एटलीस्ट लास्ट में क्या होता है कि वो जब 10-20-50 गुने पर जाता है, तो हम एक स्क्रिप्ट मार्केट में भेजते हैं कि देखो मैंने तो लिया था, लेकिन मैं इसको बेच दिया, आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। अगर आज ये मेरे पास होता तो भाई साहब आज आप पूछना नहीं था कि मैं कितना बड़ा आदमी होता। तो वो स्क्रिप्ट बन जाती है। आज तक क्रिप्टो करेंसी में ऐसी स्क्रिप्ट देखी गई है, ये टाइप की स्क्रिप्ट बहुत मिलती है। तो होल्ड नहीं कर पाते। ट्रेडिंग के लिए अनुभव चाहिए और पैसा लॉस करने की क्षमता चाहिए, यानी कि आपके नजरों के सामने आज पैसे डालते तुरंत 10 मिनट के अंदर पैसे गायब हो सकते हैं, ट्रेडिंग में लॉस हो सकता है। तो इतनी इतनी क्षमता चाहिए। इसके लिए ट्रेडिंग में 99% लोग लॉस करते हैं। तो होल्डिंग और ट्रेडिंग दोनों में बिना अनुभव लिए, बिना क्रिप्टो को जाने, बिना सीखे समझे आप अगर स्टेक करते हैं तो दोनों का लाभ मिल जाता है। स्टेकिंग में क्या है कि आपका टोकन जो है वो एक टाइम पीरियड के लिए स्टेक हो जाता है, जिससे आपको होल्डिंग कैपेसिटी मिलती है। दूसरा, जो स्टेक रिवार्ड मिलता है उससे आपके कॉइन की क्वांटिटी बढ़ती रहती है, जिससे आपको ट्रेड प्रॉफिट मिलता है। तो स्टेकिंग वो ऑप्शन है जहां पर आपका होल्डिंग और ट्रेडिंग दोनों का लाभ मिलता है। इसलिए सारे कॉइन में स्टेकिंग होता है। एमएमआईटी का टोकोनॉमी क्या है? 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई, 10% स्टेकिंग रिवार्ड एंड मार्केटिंग, 30% बर्निंग के लिए, और 50% ऑलरेडी स्टेक है, लगभग 1 लाख एड्रेस पे। तो 30% जो बर्निंग का है वो 100 मंथ की बर्निंग है। इस 100 मंथ में 50 to 60 मंथ तक के लिए स्टेकिंग प्लान चल रहा है, जो कि 15% का स्टेकिंग प्लान है, और बचा हुआ 15
5% रिवार्ड के लिए है, और ये सब जो 30% यूज हो जाएगा स्टेकिंग में, वही बाई एंड बर्न करके, बर्निंग में यूटिलिटी में यूज करके और बाई एंड बर्निंग में ये 100 मंथ में 30% बर्न हो जाएगा। तो दो वजह है, दो रीजन है 100 महीने में ये कॉइन का रेट बढ़ने का। पहला रीजन है तो स्टेकिंग की वजह से बढ़ता रहेगा, स्टेकिंग प्लस बर्निंग चलती रहेगी। दूसरा रीजन है जब स्टेकिंग खत्म हो जाएगी तो बर्निंग की वजह से बढ़ता रहेगा, क्योंकि बाई एंड बर्निंग लगी है। तो दो रीजन से ये कॉइन की वैल्यू हमेशा बढ़नी है। वैसे कोई भी कॉइन डिपेंड ऑन मार्केट होता है, मार्केट की चाहत, मार्केट का जितना भी बढ़ता है उतना वैल्यू बढ़ता है। तो MMIT किन किन एक्सचेंजों पर लिस्ट है, तो MMIT बाई कॉइन BX के ऊपर, ला टोकन, कॉइन टाइगर, कॉइन बेस, बाइकोनॉमी, XT.com, 1inch, डिसेंट्रलाइज, कॉइन स्टेटस, कॉइन स्टोर। तो इस तरीके के जितने भी सेंट्रलाइज हैं सब पे लिस्ट है। MXC ग्लोबल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट है जो कि टॉप 10 में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट मंथ 15 जनवरी को MMIT लिस्ट होने जा रहा है बिटगेट बिटगेट के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है। तो ये अनाउंसमेंट हो चुका है, और हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि हर मंथ एक टॉप 10 एक्सचेंज बचे हुए हैं, उन टॉप 10 एक्सचेंज में से हर मंथ एक नए एक्सचेंज पर आने का। और MIT कम्युनिटी जिस तरीके से जोश जुनून दिखा रही है, इस तरीके से हम हर महीने एक नए एक्सचेंज पे आएंगे। और 2024 में हम सबका टारगेट जो होता है, जो हर किसी का टारगेट होता है बाइनेंस पर आना, वो बाइनेंस पर भी आ जाएंगे। और 2024 खत्म होने के पहले पहले, और 2024 लास्ट 2025 फर्स्ट में बुल रन आना है, जैसा कि लोग मानते हैं, जैसा कि आंकड़ा बता रहा है। तो उस हमारा दो टाइप का टारगेट इस समय चल रहा है हम लोगों का। पहला टारगेट चल रहा है कि बिटकॉइन हाल्विंग के पहले अपना 80 टच करना, बिटकॉइन हाल्विंग के पहले 8800% का जो रिटर्न है उसको टच करना। और दूसरा चल रहा है बुल रन के पहले बाइनेंस पर लिस्ट होके बुल रन में अच्छे तरीके से शामिल होना। तो ये दोनों टारगेट चल रहा है, और ये 2024 में इसके लिए इसको कंप्लीट करना है। वेलकम टू द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म MIT। दुनिया के सबसे बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में से 15% की स्टेकिंग यहाँ हो रही है। और ये स्टेकिंग जो है ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही है, यानी कि डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, ना कि ये सेंट्रलाइज है। तो अब आइए कुछ और इंट्रोडक्शन जो कि लिखा हुआ है उसको पढ़ के आगे चलते हैं। कि इंट्रोडक्टिंग MMIT द वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन, दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन विद ए लाइव इकोसिस्टम। इट हैज एक्सपीरियंस एट 8800% सर्ज इन पास्ट, पिछले कुछ समय में 8800% का रिटर्न दिया। पार्टिसिपेटेड इन 5 वर्ल्ड क्लास क्रिप्टो इवेंट, वर्ल्ड क्लास 5 क्रिप्टो इवेंट में ये शामिल रहा है। एंड रिसीव द प्रेस्टिजियस बेस्ट क्रिप्टो डेब्यू अवार्ड एट क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में इसने बेस्ट क्रिप्टो डेब्यू अवार्ड भी अचीव किया। तो ये है MIT, मतलब छोटा मोटा आइटम नहीं है, मतलब बहुत बड़ा है। क्रिप्टो एक्सपो भी अटेंड किया और अवार्ड भी जीता, और 8800% का रिटर्न भी दिया, और मीम टोकन, फ्रूट मीम टोकन भी है। तो क्रिप्टो स्टेकिंग MIT क्या है, इसके ऊपर आपको DPR मिलता है, जिसकी शुरुआत मंथली अक्टूबर मंथ से हुई थी। अक्टूबर मंथ में हम लोग 15 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का टाइम था। 0.15% डेली DPR था, 0.15%। तो 0.15% डेली रिटर्न MIT मिल रहा है आज भी उन लोगों को। लेकिन उनकी वैल्यू जो आज हो चुकी है वो हो चुकी है 0.6%। जिन लोगों ने आज के 2 महीने पहले 15 जनवरी से 15 नवंबर तक स्टेक कर लिया, उनको मंथ का मिलना था 4.5% मंथ का, और आज उनको जा रहा है 18% मंथ का। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी एकदम जस्ट स्टार्ट है। और स्टेक मिनिमम 300 दिन के लिए है, मैक्सिमम 1400 दिन के लिए है। और 2% टोटल सप्लाई का होना था, तो अब जाके टोटल सप्लाई का 2% हो पाया है। फिलहाल नवंबर मंथ में 0.12% का स्टेक रिवार्ड था, DPR था, यानी डेली रिटर्न। मंथ का था 3.6%। और जिन लोगों ने 0.12 पे स्टेक कर लिया था, आज की डेट में उनका जो रिटर्न जा रहा है वो जा रहा है 0.48%। और अप्रॉक्स उनको जो मंथ का जाना था 3.6%, 3.6%, और आज उनको जा रहा है 3.6 इंटू 4 14.4, यानी कि लगभग 15% मंथ का रिटर्न जा रहा है उन लोगों को जिन लोगों ने 15 नवंबर से 15 दिसंबर में स्टेक कर लिया था। MMIT जा रहा 0.12%, बट वैल्यू जा रही है आज के डेट में 5.5% के अराउंड।
इसमें भी स्टेकिंग पॉइंट 300 से 1750 दिन के लिए है, यानी 1750 मिनिमम 300 दिन के लिए ये अमाउंट उनको मिलता जाएगा और मिनिमम 1750 दिन तक, मैक्सिमम 1750 दिन तक मिलेगा। टोटल सप्लाई का 3% स्टेक होना है। दिसंबर मंथ में 0.11%, 15 दिसंबर से 15 जनवरी, तो ये पीरियड अभी चल रहा है। आप जो भी MID स्टेक कर देंगे आपको MMIT मिलेगा 0.1% डेली। उसकी वैल्यू जितनी भी ग्रो करेगी, तो अभी 15 दिसंबर से चल रहा है, 15 दिसंबर से आज की डेट पे लगभग 7-8 दिन हो गया, 26 चल रहा, 15-10-11 दिन हो गया। 11 दिन पहले भी जिन लोगों ने 0.11, 11 दिन पहले या एक वीक पहले जिन लोगों ने 0.11 पे स्टे किया था, आज उनको MID तो 0.11 मिल रहा है, बट वहां से वैल्यू 2 टाइम हो चुकी है, यानी कि वहां पर से इनको जो वैल्यू मिल रही है वो 0.22 डेली मिल रही है, यानी कि 3.3% मंथ का MID मिल रहा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू बन रही है वो 6.6% मंथ की बन रही है। और Incoming voice call from Lady of Secretary. Incoming voice call from Lady of Secretary. Incoming voice call from Lady of Secretary. Incoming voice call from Lady of Secretary.